अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान चारों तरफ से अंधेरों में घिर जाता है, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है और दिल की धड़कनें सिर्फ एक ही सवाल करती हैं कि क्या अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। उसे लगता है कि बस चंद दिनों की बात है, उसकी कोई वीडियो वायरल होगी, यूट्यूब से पहली कमाई आएगी और वो अपनी माँ के हाथ में रख कर कहेगा, माँ अब परेशान होना छोड़ दो, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। ये सोचकर उसकी सारी तकन गायब हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसे ही फनकार की जिसकी उंगलियां जब सफ़ेद कागज़ पर पेंसिल चलाती थीं तो बेजान लकीरों में भी जान पड़ जाती थी। इसका एक ही ख्वाब था कि वो अपने इस हुनर के ज़रिए अपनी बूढ़ी माँ को एक पुरस्कून ज़िंदगी दे सके। वो रातों को जाग कर अपने आंसुओं को रंगों में बदलता था। उसे यकीन था कि एक दिन दुनिया उसके फ़न को पहचानेगी और उसके घर के दिन बदल जाएंगे। लेकिन हकीकत के रास्ते इतने हमवार नहीं होते। वो अपनी बेहतरीन पेंटिंग्स लेकर शहर की बड़ी बड़ी गैलरियों में जाता, लेकिन हर जगह उसे नाकामी का सामना करना पड़ता। लोग कहते, तुम्हारे उस आर्ट को ख़रीदेगा कौन? आजकल के दौर में पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, रंग और लकीरें नहीं। घर लौटता तो खाली जीभ और लोगों के ताने उसके अंदर के फनकार को आहिस्ता आहिस्ता मार रहे होते। एक शाम हालात उस हद तक ख़राब हो गए कि घर में राशन का एक दाना भी नहीं था। माँ की तबीयत बिगड़ रही थी और दवा लाने के लिए इसके पास एक रुपया भी नहीं था। वो अकेला अपने अंधेरे कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो दिया। इसने गुस्से और मायूसी में अपनी सारी पेंसिलें और रंग उठाकर कोने में फेंक दिए और ख़ुद से बोला, मैं हार मानता हूँ। ये आर्ट, ये ख्वाब सब बेकार हैं। ये मेरे अपनों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते। तभी उसकी बूढ़ी माँ लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आई। उसने बेटे के आंसू पूंछे, ज़मीन से वो पेंसिल उठाई और उसके हाथ में थमाकर बोली, बेटा हालात कितने ही बड़े क्यों ना हों, अपने उस हुनर को मत छोड़ना। ये रंग ही तो हैं जो हमें इस उदास ज़िंदगी में जीने की उम्मीद देते हैं। माँ के इन अल्फाज ने उसके टूटे हुए दिल में एक नई रूह फूंक दी। उसने फैसला किया कि वो गैलरियों के चक्कर नहीं काटेगा, बल्कि अपने उस सफ़र को यूट्यूब के ज़रिए दुनिया के सामने लाएगा। इसने दोबारा पेंसिल उठाई। अब वो सिर्फ ड्राइंग नहीं बना रहा था, बल्कि इस ड्राइंग के पीछे अपने दिल का सारा दर्द, अपनी कहानी और अपने जज्बात आवाज़ की सूरत में पुरो रहा था। शुरू में वहाँ भी खामोशी थी, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करता और कैनवस पर अपनी रूह के रंग बखेर देता। और फिर कुदरत का मौजिज़ा हुआ। इसकी एक वीडियो जिसमें उसने एक माँ की ममता को पेंसिल से कागज़ पर उतारा था, देखते ही देखते वायरल हो गई। लाखों लोगों ने न सिर्फ उसकी ड्राइंग को देखा, बल्कि उसके पीछे छुपी इसकी सच्ची कहानी ने लोगों को रला दिया। कमेंट्स में दुनिया भर से लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे। चैनल रातों रात बदल गया और जब यूट्यूब से उसकी पहली कमाई का मैसेज आया तो वो रोते हुए अपनी माँ के गले लग गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आपका हुनर, आपकी सच्चाई और आपकी नीयत साफ़ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। अगर आज आप भी ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो याद रखिए, अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह इतनी ही नज़दीक होती है। अपने हुनर पर भरोसा रखें और मेहनत करते रहें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट्स में इस उम्मीद का आखिरी रंग ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।